अच्छा जी। सबसे पहली बात कि हमारा डुअल एजेंडा होगा। दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सीएसएस 2026 के लिए और पीएमएस 2025 के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में, कि हम टाइम को इफेक्टिवली शेड्यूल करते हुए और यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से अपने लिए चीजें आसान कर सकते हैं और बेहतर रहनुमाई जो है वो की जा सकती है, ताकि ये जो अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, ये वाला टाइम जो है हम अ, तकरीबन हम आज अप्रैल में इस वक्त मौजूद हैं। 2026 की सीएसएस की अटेम्प्ट फरवरी के महीने में है। तो open source 3D software that can be used to make animations, visual effects, game assets, or practically anything 3D. Best of all, it's 100% free and it always... Okay जी। But you want to learn it, well, then you're in the right place. This is a tutorial for complete beginners. I've been using Blender for 20 years, so I'm going to show you how to use all of its core features. And by the end, you'll finish with not only the confidence to start your own projects, but with your very own donut animation. And I know this looks complex, but I promise you it's achievable for a complete beginner. And I say that with confidence because many already have. This is actually the fourth version of this tutorial. I made the first donut tutorial back in 2016, and I've been remaking it every few years to keep up with Blender's development. In that time, millions of people, just like yourself, have gone from having never used 3D to successfully making their own donuts. One artist even snuck his into a little film called Everything Everywhere All at Once. Very clever. So if you're ready to take your first steps in 3D, hit the subscribe button and let's begin. First, go to blender.org/download or just click the link in the description. Then, obviously, you got to hit the big download button. Once downloaded on Windows, double click it and then just go through the install steps. But if you're on a Mac, just drag it into the applications folder. All right. जी। अभी आप सब लोगों को जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी। हमारी मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है जी सीएसएस 2026 का रोड मैप, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पीएमएस 2025 का रोड मैप अपने लिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम डिस्कस करें तो अभी हम मौजूद हैं जी अप्रैल के महीने में, और जहाँ आपका सीएसएस की अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट फरवरी 2026 में होगी। सितंबर से अक्टूबर तक जो है वो आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका पीएमएस जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को ब्रॉडर पिक्चर में एनालाइज करें तो हमारे पास अभी 8 से 10 माह सॉलिड मौजूद हैं, जिसमें अगर हम स्ट्रेटेजाइज करें, चीज़ों को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें इस टाइम पीरियड को, तो हम ना सिर्फ अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं अपने सीएसएस पीएमएस की, बल्कि हम इस एग्जाम को बड़ी आसानी से एस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एक 10 महीने का अपने लिए रोड मैप डिवाइस करते हैं कि हम इन 10 मंथ्स को किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो आप देखेंगे हम ना सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी पहले कर सकते हैं, बल्कि आखिर पे हम अपने लिए 3 से 4 माह इस तरीके से वो भी कर लेंगे। 3 से 4 माह हम अपने लिए बचा भी लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिवाइज भी कर सकते हैं। ऑल राइट जी। अभी एक मैं आपके साथ प्लानर शेयर कर रहा हूं। दिस इज द प्लानर। जी, ये विजिबल है? लेट मी चेक द चैट। ये प्लानर आप तमाम लोगों को विजिबल है जी? प्लानर विजिबल नहीं है? ऑल राइट। ओके ओके। जी बिल्कुल ठीक है। लेट मी शेयर इट विद यू एज वेल। और चलें जी। अभी आ जाता है। नो सर वी कैन सी द वर्ड फाइल। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है जी।
ये है जी आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ प्लानर। जी, दिस इज़ वुड बी विज़िबल टू यू ऑल ऑफ द पीपल आई बिलीव। और यहाँ पे हम खोल लेते हैं चैट। जी, अब विज़िबल है आप तमाम लोगों को प्लानर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट। अच्छा ये साइड पे अच्छा देखिए, सबसे पहली बात हम फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे पास जी 12 तारीख है, 12 अप्रैल है। हम चले जाते हैं जी 15 अप्रैल से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इस्लामियत का सब्जेक्ट जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो हमारा इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम, हम उसमें भी इसी तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे। ये बेसिकली हमारे इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम का प्लानर है। आप लोग टू जॉइन अस और नॉट, दैट इज अ पर्सनल चॉइस, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर गुड सेल्फ। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो इट वुड बी क्लियर टू यू कि हम किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करेंगे और किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली तैयारी भी करते हैं तो उसमें आपके लिए ये प्लानर बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपको आइडिया हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव कि जब मैंने सेल्फ स्टडी भी करनी है तो उस वक्त मेरे पास क्या प्लानर मौजूद होना चाहिए। तो आप अपनी पर्सनल सेल्फ स्टडी तैयारी के लिए भी इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। और एटलीस्ट आपको इससे आइडिया जरूर होगा कि आप किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 अप्रैल, ट्यूसडे से हमने स्टार्ट लिया जी। हमने इस्लामियत कवर की। 15 दिन में हमने इस्लामियत का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानर बनाया। इसके बाद में आप लोगों को वो इस्लामियत का और पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिवीजन जो हमने की हुई है सब्जेक्ट्स की, वो भी हम आपको अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे आपको ये बेहतर रहनुमाई होगी कि आपने आपकी एक एक दिन की क्या एक्टिविटी होगी। ठीक है जी। इस्लामियत हमने कवर कर ली जी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो इसकी हमारी तैयारी रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स हमारी एक फाउंडेशन बिल्ड अपॉन हो चुकी होती है। हम उसी फाउंडेशन के ऊपर वैल्यू एडिशन करते हैं तो इसमें हमें रिलेटिवली टाइम कम लगता है। अप्रैल के महीने में हमारा इस्लामियत का सब्जेक्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गए हम मई में। मई में हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की मिलकर तैयारी करेंगे। पहले 15 दिन हम पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करेंगे, 15 से 20 दिन। और आखिरी 10 से 12 दिन में हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे मुकम्मल। ठीक है जी। ये है जी सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए। जो आप में से पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, चूंकि पीएमएस में करंट अफेयर्स का पेपर नहीं होता, तो वो इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करेंगे एक और सब्जेक्ट कवर करने में जो कि उर्दू का सब्जेक्ट हो सकता है। अब हमने क्या किया जी, 15 अप्रैल से हम शुरू हुए। मई के महीने में हमने अपने 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो खत्म कर लिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब आगे जी जून में। जून में हम लोगों ने अपने लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। उसमें अगेन हमने इस पूरे महीने को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, जनरल साइंस के पोर्शन में और फिर एबिलिटी के पोर्शन में। तो इस तरीके से तीसरे महीने में हमारा चौथा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जो आप में से पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे साथ या इंडिपेंडेंटली तैयारी कर रहे होंगे, क्यों, जीके के पेपर की, क्योंकि पीएमएस में जीएसए का पेपर नहीं होता। अब देखिए, 3 महीने में, बल्कि टू बी एग्जैक्ट 2.5 मंथ्स, 2.5 माह में हमने क्या किया, हमने अपने 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो तैयार कर लिए। एमन बच्चे, हम जो है ये जितने आपकी पर्टिनेंट क्वेरीज हैं, ये तमाम आपके क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल। और आज का सेशन पर्टिकुलरली बच्चे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आपके जहन में जितने भी सवालात हैं वो तमाम सवालात हम कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर सकें। लेकिन एक मेरी आपसे हम्बल सबमिशन ये ज़रूर होगी कि अपने जो सवालात हैं प्लीज़ कीप इट टू द एंड ऑफ द सेशन। हम तमाम ये सवालात जो हैं वो आखिर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कमिंग बैक टू आवर रोड मैप स्ट्रेटेजी। हमने स्टार्ट किया 15 अप्रैल से अपना 15 अप्रैल से इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड एवेल्युएशन प्रोग्राम। हम कैसे लेके चलेंगे जी। एक सेफ डेडलाइन ये है हमारे लिए कि हमने 6 माह के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को फर्स्ट गो जो है वो कर लिया। इसमें हमने उनके कंप्रिहेंसिव तैयारी भी कर ली।
मैं आगे जाके आपको डिटेल भी बताऊंगा कि हम साथ साथ डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, 1 आवर की राइटिंग प्रैक्टिस। अब इसमें दो फायदे हुए, एक सब्जेक्ट हमने तैयार किया और साथ में हमने क्या किया जी, हमने उसके नोट्स भी तैयार कर लिए। अब यहीं पे हम रुकते हैं और हम सबसे पहले इस्लामियात का और पाक अफेयर्स का जो डेली का शेड्यूल है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑल राइट जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारा है ये टॉपिक वाइज शेड्यूल। ऑल राइट जी, अच्छा जी, ये है जी जहां से फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमने 15 अप्रैल से फॉर एग्जांपल हम तमाम अपनी लोग अपनी तैयारी इकट्ठे शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम इसको चलेंगे, ये है जी पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस, टॉपिक वाइज डिवीजन, और ये है इस्लामियात की। क्योंकि हम पहले इस्लामियात स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस्लामियात पहले डिस्कस करते हैं। ये आप इंडिविजुअली अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करते हैं तो आप वहां पे भी इस प्लानर को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से इस प्लानर को फॉलो करके अपनी इंडिपेंडेंटली भी तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे साथ तैयारी कर रहे होंगे हम उनके लिए, उनको अभी से एक बर्ड्स आई व्यू आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। होता यह है कि हम अपने लिए हर एक सब्जेक्ट की डेडलाइन, एक फ्लेक्सिबल सी डेडलाइन जो है वो फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब इस्लामियात का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया, हमने अपने लिए एक फ्लेक्सिबल डेडलाइन सेट की कि हमने 15 दिन में ये सब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि ये कैसा सब्जेक्ट है जो हम पहले भी पढ़ रहे होते हैं। अब इस मंथली प्लानर को हमने वीकली प्लानर में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस वीकली प्लानर के बाद हमने इसको डेली के प्लानर में तब्दील कर दिया। फॉर इंस्टेंस 15 अप्रैल को हमारा जी टॉपिक ये होगा, हमने सब्जेक्ट को उसके जो मेन थीम्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल के बिलीव्स हैं, बिलीव्स एंड वर्शिप्स हैं, सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सेकंड मेन थीम है इसमें इस्लामियत में। और तीसरा मेन थीम है जी सिस्टम्स अप्रोच, जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो सब हमने अपने लिए 14 दिन का एक प्लानर बना लिया जो कि पहले से ही आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ये प्लानर शेयर कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक पूरी स्कीम मौजूद होगी कि मेरा किस पर्टिकुलर डे पे किस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है। 15 अप्रैल को ट्यूसडे को जी हमारा है जी दीन वर्सेस रिलीजन और इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। सेकंड नेक्स्ट डे जी तौहीद रिसालत और खत्म नबूवत, इसको हम कट शॉर्ट कर लेंगे, इसको हम 2 टॉपिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट है जी आखरत और नमाज। अब आपके पास कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका मुकम्मल प्लानर शेयर कर दिया गया है। आप यू विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मेरा इस मखसूस दिन पे इन टॉपिक्स का टेस्ट है। टेस्ट से क्या मुराद है उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। होता यह है कि आपको 24 घंटे दिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए। फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख को आपके पास सारा दिन मौजूद होगा कि आपने सिर्फ 2 टॉपिक्स तैयार करने हैं, ये दीन वर्सेस रिलीजन और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। अब ये 24 घंटों आप यूटिलाइज करेंगे, उससे पहले आपको तमाम रिसोर्सेज शेयर कर दिए जाएंगे। उन रिसोर्सेज में हम क्या चीजें शेयर करते हैं जी आपके साथ, स्टैंडर्ड बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है, हम उन वो आपको पहले कम्युनिकेट कर दी जाती हैं और शेयर कर दी जाती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर रिकमेंडेड रिसोर्सेज कौन से हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च आर्टिकल्स जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश होते रहते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज वो शेयर कर दिए जाते हैं। जैसे कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का है, मार्गला पेपर्स है, इप्री का है या आईएसएसआई का है, इस इनके जो पब्लिकेशंस होती हैं, डिसर्टेशंस होती हैं, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं सीएसएस के साथ। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली भी तैयारी कर रहे हैं, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द रिसोर्सेज जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए। और आखिर पे जी यूट्यूब चैनल्स, आपको एक एक टॉपिक के मुतालिक मुकम्मल गाइडेंस रहनुमाई फ्राहम कर दी जाती है कि ये वाला टॉपिक इस बुक से हम करेंगे, ये वाला टॉपिक ये इस रिसर्च आर्टिकल से करेंगे, इस ऑनलाइन रिसोर्स से करेंगे, ये टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पे अच्छा दिया गया है, आप वहां से इसको पहले देखेंगे और फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास मुकम्मल तौर पर हर तरह की गाइडेंस जो है वो अवेलेबल होती है।
साथ में आपके पास शेयर कर दिया जी हमने प्लानर, या आपके पास पहले से मौजूद है अगर आप इंडिपेंडेंटली तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास 24 घंटे मौजूद हैं, आपने 24 आवर्स में अपना वो टॉपिक प्रिपेयर किया हो। उसके बाद, और उस प्रिपरेशन से मुराद उसको याद करना भी है, और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग नोट्स बनाएंगे। आखिर पे जब हम रिविजन्स कर रहे होंगे नवंबर के बाद, तो हम इन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग 1 पेजर में। ठीक है जी। अगली बात, आपने पूरा दिन ये टॉपिक तैयार कर लिया। अब रात के 8 बजे के करीब मैं उस टॉपिक का जो एक क्वेश्चन है वो तैयार करके वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आप उसके ऊपर 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उस टॉपिक को, क्वेश्चन को, जवाब, उसका आंसर जो है वो लिख के दिखाते हैं, ग्रुप में शेयर कर देते हैं। सेम नाइट पे हम क्या करते हैं, उसका मैं इवेलुएट करता हूँ। प्लीज बी वेरी क्लियर इन योर माइंड के सारी की सारी इवेल्युएशन जो हैं वो मैं खुद करता हूँ। एक एक लफ्ज आपका चेक किया जाता है, और हम कोई थर्ड पार्टी हायर नहीं करते, बिकॉज आई रियली डू नॉट ट्रस्ट एनी अदर वन। और ना ही मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट इंटरेस्ट देम विद एनी अदर मेंटोर। ठीक है जी। सो दैट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस की, आपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके भेज दिया, और हमने की जी उसकी रोबस्ट इवेल्युएशन, डिटेल्ड इन डेप्थ इवेल्युएशन जो है वो वर्ड टू वर्ड आपको प्रोवाइड कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इवेल्युएशंस के बारे में बता दूं कि इवेल्युएशंस किस तरीके से की जाती हैं। मेरे ख्याल है यहाँ पे होगा। ऑल राइट, ये एक स्टूडेंट है जी, हम इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट अंडर माय मेंटोरशिप। अच्छा, ये देखें जी, ये इनको मैंने शेयर किया जी, इनका एक टेस्ट था पाकिस्तान अफेयर्स का, टॉपिक नंबर 29 का। ये मैंने इनको ड्राफ्ट, 2 तरह का फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके पेपर के ऊपर भी मार्क किया जाता है उसको, और दूसरे नंबर के ऊपर मैं फिर उसका एक डिटेल्ड वॉइस नोट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये जी स्टूडेंट को सॉल्व्ड पेपर जो है उनका चेक करके ऊपर मार्क्स लगा के, और जो उसमें डिफिशियंसीज हैं वो पॉइंट आउट करके उनके साथ शेयर कर दी गई। साथ में डुअल फीडबैक दूसरे नंबर पे मैंने वॉइस नोट भी उनके साथ शेयर कर दिया। स्टूडेंट जो है अगर उसकी कोई मजीद क्वेरीज है तो वो भी मेरे साथ एज अ काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो वो इस तरीके से चीजें मेंशन हो जाती हैं। अब इसके साथ साथ एक तो ये है कि जो आपके ड्राफ्ट के अंदर गलतियां हैं वो डिस्कस हो जाती हैं, वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। उसमें 3 से 4 चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। नंबर 1, पेपर प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर कर रहा हूं कि आपने ये चीज ऐसे करनी है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएं, हिस्टोग्राम बनाएं या ग्राफ बनाएं, उससे ज्यादा बेहतर है। नंबर 2, वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, जो एडिशनल पॉइंट्स आपके ड्राफ्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो मैं खुद स्टूडेंट को बता देता हूं कि आप ये वाले पॉइंट्स गूगल करें और इसको इनकॉर्पोरेट करें और अपने नोट्स को अभी अपडेट कर लें। फॉर इंस्टेंस, ये हमने अभी कल परसों एक टॉपिक अटेम्प्ट किया COP29 के ऊपर। स्टूडेंट हैं जी, इन्होंने मुझे ये अपना पेपर सॉल्व करके भेज दिया, जो क्वेश्चन मैंने किया था, जो डेली की 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस है। अब उसमें ये चीजें मिसिंग थी। मैंने उनको बताया कि आप जो है वो पेरिस रूल्स बुक है उसका आर्टिकल 6 और आर्टिकल 6.4, इसका जस्ट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो लें, गूगल करें और अपने नोट्स अपडेट करें। दूसरे नंबर के ऊपर सीडीएम मैकेनिज्म है एक, उसकी डायग्राम सिर्फ वो आप गूगल करें और अपने नोट्स अपडेट कर लें। ये चीजें आपके ड्राफ्ट में मिसिंग है। ये वो चीजें हैं जो हर स्टूडेंट के ड्राफ्ट में मौजूद नहीं होंगी। तो अगर आपके ड्राफ्ट में, आपके पेपर में ये चीजें मौजूद होंगी तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दूसरे कैंडिडेट से। बाय द एंड ऑफ द डे ये मुकाबले का इम्तहान है। ठीक लिख रहे होते हैं सभी, लेकिन आपके जो शीट्स हैं, पेपर हैं, वो मुकाबले में चेक हो रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट ने कौन सी चीजें लिखी हैं और इस स्टूडेंट ने कौन सी चीजें नहीं लिखी। तो जिस स्टूडेंट ने ये एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, दे बिकम द टॉपर्स बाय द एंड ऑफ द डे, दे बिकम द हाई अचीवर्स। आपको अपनी डिजायर्ड एजुकेशन मिल जाती है। वो चीजें जो एक स्टूडेंट का बहुत एवरेज सा पेपर है, बहुत सादा सा पेपर है, तो वो आप क्या करते हैं, वो फिर उसके मार्क्स कमाते हैं जिससे उनको डिजायर्ड एलोकेशन नहीं मिल पाती। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल के अगर आप, फॉर एग्जांपल, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोग भी तैयार करेंगे COP29 को, आप उसमें आर्टिकल 6 का जिक्र जरूर करें, पेरिस रूल्स बुक की सीडीएम मैकेनिज्म की डायग्राम जरूर देखें। अभी लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही है, तो COP29 के प्लेटफॉर्म से अभी ये जो LND फाइनल हुआ है, ये बात शुरू हुई है 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट अकॉर्ड से। मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो दैट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो दैट।
तो आप क्या करेंगे, अगर आप ये डिफरेंशिएट, अब ये चीजें ऐड करते हैं तो आप इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो इन डेप्थ आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये है जी हमारा अप्रैल के महीने में आप लोगों ने खत्म कर ली, हमारी इस्लामियात खत्म हो गई। मई का महीना आया तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। अब इसमें भी ये भी सारा आपके साथ प्लानर बिफोर हैंड, पूरे महीने का ये जो प्लान है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि हम ये टॉपिक्स करेंगे। आपको पहले से पता होगा कि मेरा पर्टिकुलर डे पे कौन सा टॉपिक है। ठीक है जी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की, आपको ये तमाम लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी गई। आपको पता है कि मेरा इस दिन ये टेस्ट है। अगेन आपके पास पूरा दिन मौजूद है अपने टॉपिक को सर्च करने के लिए, उन चीज रिसोर्सेज से जो आपके साथ पहले से शेयर कर दिए गए हैं बिफोर हैंड। ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल्स, यूट्यूब चैनल्स, आपके साथ बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। आपका काम अब सिर्फ इतना है कि आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर पे डायरेक्टली जंप करना है, उस डायरेक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहां से आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी सबसे पहले तो डेवलप करनी है, समझना है उस टॉपिक को, और साथ साथ आपने अपने पूरे दिन में सिर्फ एक टॉपिक के या मैक्सिमम दो टॉपिक्स के अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लेने हैं। आपके टॉपिक भी तैयार हो गया, आपके नोट्स भी तैयार हो गए। शाम के वक्त हम 1 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस की है हमने। 8 बजे आप ग्रुप में क्वेश्चन आ गया, आपने उसके ऊपर टाइमर लगा के 1 घंटे का, पेपर में बाय द वे आपके पास 1 घंटा भी टाइम नहीं होता, आपके पास 35 मिनट टाइम होता है। लेकिन शुरू में हम ये लीवे देते हैं अपने लिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम रखते हैं कि 1 घंटा स्टूडेंट जो है वो शुरू शुरू में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लिखने की आदत नहीं होती, तो पेस बिल्ड करने के लिए, बेबी स्टेप्स लेने के लिए हम शुरू में 1 घंटे का टाइम हमने अपने पास रखा। आपने वो अपने हाथ से गुजारा वो टॉपिक जो सारा दिन आपने तैयार किया था। अब आपकी वो चीज जो पहले पेपर मेमोरी में थी, अब आपकी वो मसल मेमोरी में शामिल हो गई। तीसरे नंबर पे आपने जब वो मुझे भेजा, मैंने उसको इवेल्युएट किया और आपको उसका फीडबैक प्रोवाइड कर दिया। वैल्यू एडिशन, एक तो जो आपकी गलतियां हैं वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट हो गई, दूसरे नंबर के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं जो आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से, वो आपको बता दिए। आप ओवरनाइट या अगले दिन पहली चीज ये करेंगे कि आप उन पॉइंट्स की रोशनी में अपने नोट्स अपडेट कर लेंगे कि ये चीजें मिसिंग थी मेरे नोट्स में, मैं इनको ऐड कर लेता हूं। अब आपके मोस्ट अप टू डेट नोट्स बन गए। ठीक है जी। दिस इज द मैकेनिज्म विच यू कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली एज वेल, एंड इफ यू विल बी ज्वाइनिंग अस, और अगर आप हम मिलकर तैयारी करें तो इस तरीके से हम चीजों को लेके चल रहे होंगे। अब हम आते हैं जी, ये तो इस तरीके से हमने तैयार कर लिए अपने कंपल्सरीज। अब हम आते हैं अपने ऑप्शनल्स की तरफ, हम दोबारा आते हैं इस डॉक्यूमेंट की तरफ जिसमें हमारा प्लानर दिया गया है। ठीक है जी। अप्रैल आई एम सॉरी, अप्रैल, मई और जून, इन 3 माह के अंदर हमने अपने 4 कंपल्सरीज कवर कर लिए, सीएसएस के स्टूडेंट्स ने अलहदा और पीएमएस के। अच्छा, इसके साथ ही हम जिक्र करते जाएं कि इंग्लिश एसे और प्रेसी जो है वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे करनी चाहिए। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम क्या करेंगे, हम हर सैटरडे को अपनी प्रेसी जो है वो करेंगे, और हर संडे को इंग्लिश एसे को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। ये जो एसे और प्रेसी है, ये वो चीजें हैं जो रेगुलरली हमें करनी चाहिए, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द इंटायर सेशन, जो 6 माह के ऊपर मबनी है। तो ये नहीं है कि हमने पहला महीना शुरू ही इंग्लिश एसे से किया, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो नहीं आता, आपको वो नहीं आता शुरू में वी, और ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने सिर्फ पहला महीना पढ़ी और उसके बाद वो छोड़ दी। ठीक है। हम क्या करते हैं, और करना ये चाहिए आपको भी इंडिपेंडेंटली भी, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इंग्लिश एसे और प्रेसी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द इंटायर ईयर, आप वीकेंड बेसिस पे उसको रेगुलरली करते रहें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने एक दिन कर ली या एक महीना कर ली तो मेरा ऐसे जी तैयार हो गया, अब मुझे ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, या प्रेसी मेरी तैयार है अब मुझे ये दोबारा करने की नहीं। ये आपने हर वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी है, उसको इवेलुएट करवाना है कि मैं ठीक डायरेक्शन में भी लिख रहा हूं या नहीं, और जो गलतियां हैं ताकि वो साथ साथ पॉइंट आउट होती जाएं। क्योंकि जितने ज्यादा आप एसेस लिखेंगे, जितनी ज्यादा प्रेसेस लिखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो है वो गलतियां पॉइंट आउट होगी, और आपकी टॉपिक राइट इंटरप्रिटेशन, उसकी राइट डिकोडिंग, राइट डिकंस्ट्रक्शन, जो इंतहाई अहमियत की हामिल चीजें हैं, यही वो बुनियादी वजह है जो आपको फेल करवाती है इंग्लिश ऐसे में। तो ये कैसे हमें ये इसके ऊपर अबूर हासिल होगा, जब हम बार बार आउटलाइन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिखेंगे, कभी क्लाइमेट चेंज पे, कभी जेंडर पे, कभी डेमोक्रेसी पे, एजुकेशन पे, उसको चेक करवाएंगे कि ये मैंने ठीक आउटलाइन बनाई है, इसकी यही इंटरप्रिटेशन बनती है,
या मैंने गलत इंटरप्रिटेशन इसकी की है। अब प्रेसी बार बार लिख के चेक करवाएंगे कि मैंने इसकी मेन क्रक्स ये निकाला है इस पैराग्राफ का, आया कि ये ठीक है या मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जो हम कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द इंटायर सेशन लेके चलेंगे, और आपको भी लेके चलना चाहिए अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। ये नहीं कि एक महीना किया और उसके बाद छोड़ दिया कि जी ये मेरा तैयार हो जाएगा। सो यहां तक जी हो गए हमारे कंपल्सरीज। आगे आ जाते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। जुलाई से हमने स्टार्ट लिया फॉर इंस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का क्या होता है जी, पॉलिटिकल साइंस या आईआर एक वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो हमने ये किया जी पॉलिटिकल साइंस जुलाई में। इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो हमने पहले 15 दिन में अपना पेपर 1 तैयार कर लिया मुकम्मल तैयारी के साथ, उसी एक प्लानर के थ्रू, जो पहले आपके साथ शेयर कर दिया गया कि आपकी 1 जुलाई को ये वाला टॉपिक है, 2 जुलाई को ये है, 3 को ये है, 4 को ये है। उसके रिसोर्सेज लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए गए, यूट्यूब चैनल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए, किस किताब से कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है वो आपके साथ सारा पहले से शेयर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आप कंटिन्यूसली 24 घंटे मेरे साथ राब्ते में हैं। आपको डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है। आपके जहन में जो भी टॉपिक तैयार करने के दौरान कोई क्वेरी आ जाती है कि सर ये टॉपिक की मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, तो इसका कोई और बेहतर सोर्स या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। यू आर कंटिन्यूसली इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी। ये एक आपकी साथ साथ तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब आपको मिलते रहते हैं। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल साइंस हमने तैयार कर लिया जी, जुलाई के महीने में हमारा पहला ऑप्शनल तैयार हो गया। आगे आ जाता है जी अगस्त। जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं, उन पंजाबी उनका 100 नंबर का पेपर होता है। हमने अपने लिए ये एक फ्लेक्सिबल सी डेडलाइन है। जो हमारे ऑप्शनल्स हैं ये 3 माह के बजाय 4 माह तक भी जा सकते हैं, बल्कि 5 माह तक भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और आपको भी अपने लिए इतनी फ्लेक्सिबल डेडलाइन रखनी चाहिए कि ये 4 से 5 माह आपके ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर आप खुद कसूरवार हैं, फिर आपकी अपनी स्पीड स्लो है, क्योंकि इतनी देर में ये सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं ऑप्शनल। सो हमने पहले पंजाबी तैयार कर ली, और साथ में हमने जो दूसरा शॉर्ट सा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस का सब सिलेबस रिलेटिवली शॉर्ट है, जेंडर स्टडीज का सब रिलेटिवली शॉर्ट है। तो इस महीने में हमने अपने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए। जो पीएमएस के हैं एस्पिरेंट्स, उनके चूंकि पंजाबी के 2 पेपर होते हैं, तो उनका पेपर 1 और पेपर 2 पूरे महीने में वो वाला सब्जेक्ट कवर हो गया। 4 पेपर ही जी अभी तक सीएसएस वालों के कवर हो गए, और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही इनके कवर हो गए, कंसिडरिंग के इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2 पीएमएस में। आगे आ जाए जी, सितंबर का महीना आ गया। इसमें हम नेक्स्ट अगला अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे होते हैं, वो होता है जी फिलोसफी का या साइकोलॉजी का। तो पहले हमने इनको तैयार कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, कि वो लॉ वाले सब ग्रुप में से एक सब्जेक्ट उठाते हैं, या जो ऊपर वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला ग्रुप है जिसमें पब्लिक ऐड आती है, बिजनेस ऐड आती है, या जीपीपी आती है, तो एक सब्जेक्ट उसमें से उठा लिया। इसका जी इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया, और हमारा ये 2 सब्जेक्ट इस महीने में भी कवर हो गए। आगे आ जाता है जी अक्टूबर। इसमें हम एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाएंगे, वो हमने प्रिपेयर कर लिया, और अगर सोशियोलॉजी है तो वो प्रिपेयर कर लिया। अब देखें, हमने अप्रैल 15 अप्रैल से शुरू किया, मिलकर इसकी तैयारी शुरू की। हम इसको एक रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस के साथ 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 हम उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं। हम अच्छा, जॉब होल्डर्स के लिए भी एक कैंडिडेट ने यहाँ पे सवाल भी किया कि सर जॉब होल्डर्स के लिए उसका क्या प्लान होगा। तो दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द जॉब होल्डर्स एज वेल। इसमें कोई वो कदर नहीं है कि जी आपने इतने बजे से इतने बजे तक क्लास है तो आपको हर हाल में वहां पे मौजूद होना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस कर देंगे। आपके पास 24 घंटे मौजूद हैं। अगर आपकी रूटीन मॉर्निंग वाली है तो आप मॉर्निंग में उस एक टॉपिक तैयार कर लेंगे। अगर आपकी इवनिंग में पढ़ने वाली रूटीन है तो आप उसको इवनिंग में तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा फ्लेक्सिबल सा प्लानर आप जो है वो लेके चलना चाहिए, और लेके चला जाएगा तो जॉब होल्डर्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। 3 चीजें हमने की जी, हमने सब्जेक्ट तैयार किया, हमने उसके नोट्स तैयार कर लिए, और हमने लिख के भी देख लिया और इवेलुएट भी करवा लिया कि मैंने ठीक लिखा है इसका जवाब या नहीं, वेल स्ट्रक्चर्ड जवाब इसका है या नहीं। अच्छा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसा होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होगा। लेट मी शेयर इट another document with you please. And that is,
अच्छा जी, ये एक पेपर है जो स्टूडेंट का सॉल्व किया हुआ पेपर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पेपर जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ऑल राइट जी। अच्छा, ये एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर की गई है। अब देखिए, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड एंड शी हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले चीजें बहुत गलत डायरेक्शन में थी। अब अच्छा, इन्होंने ये लिखा, यूजुअली आई रिकमेंड के जो है वो कोटेशन के साथ फ्रॉम फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो वो मैंने उनको उनको पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे आपने ज्यादा बेहतर होता कि अगर आप कोटेशन से स्टार्ट लेती। यहाँ पे इन्होंने जी ये एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस तरह के ग्राफ जो है अगर आप बनाते हैं अपने पेपर में तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं ओवर अदर कैंडिडेट्स। ये आपको डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, इन पर्टिकुलर कैंडिडेट ने इस पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ था, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाया, तो उसके ऊपर उनको उनका फीडबैक मिल गया। नेक्स्ट इज दिस जी, ये आईएमएफ के ऊपर ये एक इन्होंने बड़ा कंजेस्टेड सा ये बनाया हुआ था फ्लो चार्ट, जो कि फ्लो चार्ट था भी नहीं। तो उसके ऊपर उनको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया गया कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ये मुख्तलिफ चीजें ये साथ इस तरीके से आपका वर्ड टू वर्ड चीजें इवेल्युएट की जाती हैं। उनके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाता है। पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर वैल्यू एडिशन तक वो तमाम चीजें चेक की जाती हैं, और वो तमाम चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक की शक्ल में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे इन्होंने ये जो इनकी हेडिंग का कलर है उसी कलर के साथ और उसी मार्कर के साथ ये अपना जो एक रेफरेंस दे रही हैं, सेम उसी चीज के साथ जो है वो इन्होंने ये लिखा हुआ था, तो वो उनको मेंशन किया। और ये चीज आप लोगों को भी नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप हमेशा डिफ्रेंशिएट करें अपनी मेन हेडिंग को सब हेडिंग के साथ। चाहे वो एक डिफरेंट कलर के साथ किया जा सकता है या एक डिफरेंट फॉन्ट के साथ किया जा सकता है। ये इन दो तरीके से आप अपने मेन हेडिंग्स को सब हेडिंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जी, सिंस टॉक सर्कुलर डेट की बात हो रही थी, यहाँ पे उन्होंने एक जो है वो बड़ी ओवरलोडेड फिगर जो है वो यहाँ पे बनाई हुई थी। सो इसका बेहतर तरीकाकार ये होता है कि अगर आप इसको एक सर्कुलर साइकिल की शक्ल में जो है वो अगर आप करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सर्कुलर डाटा है ना, सर्कल की शक्ल में चलता है। तो इस तरीके से आप इसको अगर तो वो फीडबैक उनको प्रोवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट जी, यहाँ पे अच्छा, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, उसमें पहले क्वेश्चन पार्ट को जब इन्होंने एड्रेस कर लिया तो दूसरे पार्ट को इन्होंने एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया, और जब ट्रांजिशन आई तो वो एक उसका क्लियर कट आइडिया नहीं हो रहा था। तो ये उसका इनको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये वो चीजें हैं जो वैल्यूडेशन वाली मैं आपको बता रहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र इन नहीं था, तो वो मैंने खुद ऐड करवा दिया कि आप इसको अपने नोट्स को अपडेट करें, उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का लिखें वो क्या चीज़ है, और उसको लाजमी इनकॉर्पोरेट करें अपने नोट्स में और पेपर में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बाद हमने इनको के बास्केट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, पाकिस्तान की जो लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी है, लुक अफ्रीका इनिशिएटिव है, ये वो तमाम चीज़ें, ये फॉर कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें, एक तो ये है कि ये जो आपने गलतियां की इसमें ये सारी पॉइंट आउट हो गई, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वैल्यूडेशन के वो हो गए। अब ये इन्होंने 1 घंटे के अंदर ये सवाल, उस दिन का ये टॉपिक था हमारा इकोनॉमी का, ये शाम को 1 घंटा लगा के इन्होंने ये किया। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि वो चीज उनकी मसल मेमोरी के अंदर भी शामिल हो गई। तैयार तो मैंने कर लिया, या तो मैंने कर लिया, लेकिन क्या मैं ठीक लिख भी रहा हूं या नहीं, तो वो इस तरीके से लिखने पे पता चलेगा, वो भी हमने लिख के देख लिया। सो दिस इज इट। जो है वो इस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए चीजों को। और तो आप जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी इस लिमिटेड टाइम पीरियड में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, और नेक्स्ट जी, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट्स को तैयार करने का कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं अक्टूबर तक, जिसमें हमने चीजें जी कर ली, कवर कर ली। अक्टूबर के बाद हमारे पास अब क्या क्या चीजें रह गई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ पे हम शुरू कर देंगे रिविजन्स। रिविजन्स पहले हम फर्स्ट गो करेंगे रिविजन्स का, जो कि अक्टूबर में हमारा ये खत्म हो गया। नवंबर में हम लोगों ने रिवीजन की फर्स्ट राउंड से, और दिसंबर में हमने किया सेकेंड राउंड, यानी कि नवंबर में कंपल्सरीज और दिसंबर में ऑप्शनल्स। जनवरी में हम क्या करेंगे, हम क्वार्टर लेंथ, फुल लेंथ, हाफ बुक और फुल लेंथ पेपर जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, उसके फुल लेंथ मॉक्स जो हैं, ग्रैंड मॉक्स, वो स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब फेब्रवरी आएगा तो हमारी 2 रिविजन हो चुकी होंगी, हमारे क्वार्टर लेंथ पेपर हो चुके होंगे, हाफ बुक सीरीज हो चुकी होंगी, और हम फेब्रवरी के जो पहले 2 हफ्ते हैं खासतौर पे
क्योंकि इसकी डेट शीट आती है मिड फरवरी के बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो पहले 2 हफ्ते हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेंगे ग्रैंड मॉक्स। सो दिस इज द प्लानर, दिस जो कि आपको अगर आप इंडिपेंडेंटली तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये एक बड़ी सेफ टाइमलाइन हो सकती है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस वो आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर दी गई हैं कि आप जो है वो उसमें फिर हम इस तरीके से लिख लेंगे चीज़ों को। ठीक है जी। ये है जी हम प्लानर रोड मैप हम लोगों को किस तरीके से करना है। तो अब आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप कर सकते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की मैं कोशिश करूंगा। ऑलराइट जी। अच्छा, image of your screen, ऑलराइट। one must maximum revisions और सर choose one maximum revisions और maximum mocks। maximum mocks, बिल्कुल। जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं वो, ताकि आपके जो है वो क्योंकि पेपर आपका लिख के होना है, सीधी सी जो बात है। तो अगर आपने पहले से मॉक्स के थ्रू उसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका जो काशिफ फीस स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो गिवन नंबर है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो तमाम फी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो ये है कि इसके ऊपर 10% जो है वो डिस्काउंट है संडे तक अवेलेबल, बल्कि मंडे तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फ्लेक्सिबली। तो अगर अभी आप सेशन ज्वाइन करते हैं कल तक संडे तक, तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए उसकी अफोर्डेबिलिटी मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे से पहले भी एक कंसेशन स्कॉलरशिप टेस्ट हमने कंडक्ट किया है। हम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो वो इससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पेपर लिख के चेक भी करवा चुके हैं। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% डिस्काउंट है कल तक संडे तक। तो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेंगे, जो नंबर है तो वो उसके लिए आपको वो 10% डिस्काउंट भी दे देंगे। तो आपके लिए और मजीद उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी नंबर कोऑर्डिनेटर का 0319। आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। सर व्हाट इज सोशियोलॉजी एज एन स्पेशली इन लाइट ऑफ मार्क्स ट्रेंड। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट। इसमें इट्स अ गुड सब्जेक्ट एज, अगर हम इसका वो देखें प्रीवियस स्कोरिंग ट्रेंड, तो इट्स इज रिलेटिवली अ स्टेबल सब्जेक्ट। अच्छा जी, काइंडली सजेस्ट यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। इन दोनों में से अगर चूज करना हो अलिशबा बच्चे, तो आई वुड गो फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो आपके लिए अपनी जगह क्रिएट करना, एक्सेप्शनल मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाता है। यूरोपियन हिस्ट्री अब ज्यादातर लोग जो हैं वो जो यूएस हिस्ट्री वाले हैं वो सारे आना शुरू हो गए हैं इसकी तरफ, यूएस हिस्ट्री की तरफ। तो वो लोग जो हैं वो अब वहां पे रश बढ़ना शुरू हो गया है। जब सेचुरेशन होती है तो हाँ क्या होता है, आपके लिए अपनी जो स्पेस है वो क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपके साथ 1 मिनट, ये सेशन का पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ वो ऐड शेयर कर देता हूँ तो आप उधर से भी देख लीजिएगा डिटेल्स। बाकी नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, तो फिर हम उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। ये आई गेस यहाँ पे। ऑल राइट। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं बार बार इस्लामिया दो चाहिए या इंग्लिश में रखनी चाहिए, तो उसको मैं और ऑब्वियसली ये बहुत से स्टूडेंट्स का जो है ये वो होता है। अच्छा, ये है जी डिटेल्स उसकी सेशन की। ये आप कोऑर्डिनेटर को मैसेज करेंगे तो वो आपके साथ ये शेयर भी कर देंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ से जो की फीचर्स हैं इसके यहीं से भी पता चल जाएंगे। रिग्रेस राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आपका इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक होता है वन ऑन वन बेसिस पे। एक एक बच्चे को अलग अलग फीडबैक दोनों सूरतों में वॉइस नोट और पेपर के ऊपर भी दिया जाता है। नोट्स मेकिंग हम साथ साथ करते जाते हैं। प्लानर्स हमारे फ्लेक्सिबल हैं, मंथली वीकली और डेली। एक्सटेंसिव ऐसे प्रैक्टिस रिगरसली विद थ्रू आउट द इंटायर सेशन हम कर रहे होते हैं वीकेंड बेसिस पे। एंड पे ग्रैंड मॉक्स भी हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन स्किल्स, खास तौर पे वो तमाम चीज़ें जो मैंने की अपने पेपर में। 850 स्कोर है इस लेने में, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मदद दी। जो ये हाईएस्ट एवर स्कोर है रिटन पार्ट में पीएमएस की हिस्ट्री में पूरी। तो ऑब्वियसली आई डिड सर्टन थिंग्स जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे कैंडिडेट से।
तो आई विल बी शेयरिंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं वो तमाम ट्रांसफर करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ, कि आप भी अगर ये चीजें करते हैं, करेंगे, तो आप इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे दूसरों से। ठीक है जी, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और तमाम वो चीजें। ऑल राइट। अच्छा, इस्लामियात की हम बात कर रहे थे, इस्लामियात इंग्लिश में करनी चाहिए या उर्दू में करनी चाहिए? अच्छा, ये एक पर्सनल चॉइस है, पहली बात। और कैंटर में आई मीन डॉक्टर के अच्छा, देखें, उर्दू में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपके नंबर कम ही आएंगे या फेल ही होंगे, और इंग्लिश में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो एक्सेप्शनल ही स्कोर करेंगे। ये आई एम सॉरी, ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में रख सकते हैं, अगर आप उर्दू में रखना चाहते हैं तो आप उर्दू में भी रख सकते हैं। उर्दू में एक मसला जो स्टूडेंट्स के साथ पेश आता है वो ये है कि उनको जो है, चूंकि हमारी उर्दू लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, हमने आखिरी दफा मैट्रिक या एफएससी में लिखी थी उर्दू, उसके बाद कभी हमने उर्दू नहीं लिखी, तो हमारे से पेपर टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आप उर्दू में ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर इस बारे में बहुत ज्यादा मुहतात हों कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत रोबस्ट होनी चाहिए आपकी, टाइम ना कहीं आपका एक्सीड हो जाए और आपका पूरा का पूरा सवाल छूट जाए। इंग्लिश में चूंकि बाकी 11 पेपर हम इंग्लिश में देते हैं और हमारी उसकी लिखने की प्रैक्टिस भी होती है, तो वो उस पे पेपर टाइम पे कवर हो जाता है। बाकी ये गारंटी नहीं है कि आप उर्दू में रखेंगे तो फेल ही होंगे या कम मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर जुबान की बुनियाद के ऊपर आपको नंबर नहीं देता। ठीक है जी। ऑल राइट। इंडिविजुअली वन सब्जेक्ट के लिए भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अच्छा नहीं जलाल, एक एक सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं करते। ये होता है कि आप या सिर्फ कंपल, वैसे तो ये पूरा एक रोबस्ट प्लानर है पूरे 6 माह के ऊपर मबनी। ठीक है, कंपल्सरीज और ऑप्शनल्स दोनों का। तो और मैं तमाम चीज़ें मेरी ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट वो मुकम्मल तौर पर अगर मेरे साथ चल रहा है तो वो मेरे साथ ही चले आगे। ये ना हो कि वो जब इम्प्रूव करना शुरू करता है उस वक्त वो किसी और के पास जाके फंस जाता है, और वो उसकी सारी जो मेहनत करके इम्प्रूवमेंट आती है वो इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस लूज कर चुका होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसलिए जो है वो रिकमेंड करता हूं कि आप एक ही जगह चाहे किसी से भी लें, लेकिन इकट्ठे एक ही जगह से पढ़ें। ठीक है, ताकि अगर आप फेल होते हैं तो आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी उसकी फिक्स कर सकें, अगर आप पास होते हैं या एक अच्छे नंबर लेते हैं तो उस वो भी आपको पता हो कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात कार फरमा थे। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं करते। ये हो सकता है कि आप सिर्फ कंपल्सरीज ले सकते हैं या ऑप्शनल सिर्फ ले सकते हैं। तो ये एक जो है वो चीज की जा सकती है। ठीक है जी। ऑल राइट। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, कुछ ये क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं, मैं उनको एड्रेस कर लूँ, फिर हम आते हैं जी उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चंस की तरफ भी। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीएसएस के रिफॉर्म्स के मतलब एक बच्चा पूछ रहे हैं। अच्छा, जो रिफॉर्म्स है ना पर्टिकुलरली उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आ गए हैं, तो इससे अब पता नहीं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो बैन हो जाएंगे या हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में नहीं जा सकेंगे। हम अगर पीएस में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मखसूस सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, पीएसपी के लिए अलहदा सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। देखें, सबसे पहली बात, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये रिफॉर्म्स आपकी 2026 की अटेम्प्ट में नहीं आने वाले। सिविल सर्विस रूल और जो पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स हैं, उन रूल्स में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि कमीशन जब भी कभी कोई अमेंडमेंट करेगा रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, तो वो एटलीस्ट 10 मंथ्स बिफोर द अमेंडमेंट वो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके मुतालिक इन्फॉर्म करेगा। तो आप लोग इस बारे में मुकम्मल तौर पर बेफिक्र रहें। अभी तक कमीशन की जानब से ऐसी कोई, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये सियासी सतह पे हो रही हैं, जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, कैबिनेट में ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, कमीशन में अभी तक ये चीज डिस्कस नहीं हुई। और देखें, अभी ये चीजें कैबिनेट में डिस्कस हो रही हैं, फिर ये जाएगा पार्लियामेंट में, जब कोई कानून अमेंड होना होता है तो पार्लियामेंट उसकी जो है वो अप्रूवल देती है। वहां पे वो जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो उसमें जो लीगल पॉइंट्स हैं वो मेंशन करेंगे, उनको दूर किया जाएगा। फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा कैबिनेट सतह के ऊपर, और कमीशन को फिर उसकी सिफारिशात भेजी जाएंगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें इस प्रोसेस में 10 माह लग जाएंगे, इवन इससे ज्यादा लग जाएगा। और ये माजी में भी इस तरह की रिफॉर्म्स की बात होती रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में बड़ा फोकस किया जाता रहा है डॉक्टर इशरत हुसैन की सुपरविजन में, लेकिन आज तक रिफॉर्म्स नहीं आ सके वो वाले।
तो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, इस वजह से तैयारी डिले मत करें कि रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो जो है वो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। यही अभी तक स्कीम है, 2026 में कोई रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, तो आप अब टाइम से अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपना टाइम मत ज़ाया करें। इन्वायरमेंटल साइंस इकरा पूछ रही है जी, इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज विच वन वुड यू सजेस्ट? इकरा बोथ आर गुड सब्जेक्ट्स, और जो है दोनों का स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है। इन्वायरमेंटल साइंस का थोड़ा सा एडेड एडवांटेज ये है कि इसमें चूंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, और आप इसमें क्या होगा, आप डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, विजुअल इलस्ट्रेशंस ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये डिबेट ऑफ द डे है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग। तो आपको इंग्लिश ऐसे में भी हर साल इसमें से कोई ना कोई डोमेन जरूर आती है। अभी सीएसएस 2025 में वो आया था टॉपिक, रिफोरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। तो जिनका एनवायरमेंटल साइंस का था, ऑब्वियसली उनके इस सब्जेक्ट ने उनको हेल्प किया, और आपका एक इंग्लिश ऐसे का टॉपिक भी इससे तैयार हो जाता है। ठीक है जी, तो रिलेटिवली ये कंपैरेटिवली इफ यू आस्क वन, तो आई वुड गो फॉर इन्वायरमेंटल, अदरवाइज बोथ आर गुड सब्जेक्ट्स, दोनों में अच्छा स्कोर है, आप अपनी कोई भी रख सकती हैं। ऑलराइट, ये एड्रेस हो गया जी। यूएस हिस्ट्री, यूरोपियन और इंडो पाक, विच वन इज बेटर? इन तीनों में से जो आपने बताए हैं, यूएस हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग, ब्रूटली बचर कर रहा है कमीशन इसको। यूरोपियन और इंडो पाक में से यूरोपियन इज बेटर, इंडो पाक कभी नंबर दे जाती है आपको, कभी नहीं देती। तो यूरोपियन जो है दैट इज रिलेटिवली सेफ। और आईआर अगर आपका है तो आपको और भी उसमें हेल्प मिल जाएगी। पब्लिक एड गुड ऑप्शन फॉर सीएसएम एंड पीएमएस आल्सो स्कोरिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अब उस तरह से नंबर नहीं दे रहा जैसे ये पहले दिया करता था। ठीक है, अभी रिसेंटली जो मैंने जितनी भी डीएमसीज देखी हैं उनकी रोशनी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। अब वो उस तरीके से नहीं दे रहा, तो इसको आपको रिकंसिडर करना चाहिए। इसकी जगह पे जीपीपी इज अ रिलेटिवली सेफ सब्जेक्ट। अभी लास्ट ईयर डीएमसी मैं देख रहा था, तो उसमें एक कैंडिडेट के 86 मार्क्स भी थे इसमें, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। How much am I to prepare a topic, because referring many sources may take many time. Reading reference, standard reading articles and watching YouTube videos would be challenging to cover a single topic a day. नहीं जी बुरहान, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप अपने तौर पे इंडिपेंडेंट रिसर्च करने लगेंगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पहली से चीज़ बता दी जाती है कि ये डायरेक्ट आपने यूट्यूब पे जाके ये वाली वीडियो देखनी है, तो आपने वो जो सारी देखनी थी, खुद अपने तौर पे रिसर्च करनी थी, ट्रायल, वो वाला टाइम सेव हो गया आपका, अदरवाइज वो टाइम जाया होता। आप उस 5 किताबें खंगालने बैठ जाते कि ये टॉपिक मैं यहाँ से भी तैयार करूँ या यहाँ से देखूँ या यहाँ से। अगर आपको वो पहले बता दिया जाए कि ये किताब के ये चैप्टर से आपने तैयार करना है ये वाला टॉपिक, तो आप डायरेक्टली टाइम जाया किए बगैर जाएंगे ही उस जगह पे, और उस पे टॉपिक पढ़ने पे आपको जो टाइम लगेगा वही लगेगा। तो ये तो टाइम जाया की बजाय वैसे अगर आप तैयार करेंगे तो वो उसमें टाइम जाया होगा, इसमें तो आपका टाइम सेव होगा। ऑल राइट सर, अब आप सब ऑप्शनल्स की तैयारी और इवैल्यूएशंस करवाएंगे या फिर एनी स्पेसिफिक ऑप्शनल्स? अच्छा, समिया बच्चे, ऑब्वियसली सभी ऑप्शनल्स की तैयारी तो नहीं करवाई जा सकती, और ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि उन सब की मैं करवा सकता हूँ। जो मेरे ऑप्शनल्स रहे हैं अपने, उसकी मैं ऑब्वियसली करवा सकता हूँ आपको, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं। जो अभी वो हम प्लानर में डिस्कस कर रहे थे, तो वो वाले सब्जेक्ट जो हैं वो वो आपको कवर करवाए जाएंगे। अगर मैं वो आपके साथ दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप मेरे पास व्हाट वी आर ऑफरिंग, जो मैं जिनकी तैयारी मैं आपको करवा सकता हूँ, वो ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, दिस इज द प्लानर। अच्छा जी, ये हैं वो सब्जेक्ट्स, तो यू कैन हैव एन आइडिया फ्रॉम हियर एज वेल। ऑल राइट। अच्छा, एमडीपीएस कैन वी ज्वाइन यू जस्ट फॉर कंपलसरी? जी बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं, कि कंपलसरीज ले सकते हैं सिर्फ, या सिर्फ ऑप्शनल्स ले सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट जो है वो इस सेशन में इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड इवैल्यूएशन जो सेशन है आईमैप प्रोग्राम, इसमें नहीं है अलाउड। जो राउंड द ईयर सेशंस हमारे अनाउंस हो रहे होते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज सिंगल, उसमें ऑब्वियसली आप एक एक सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जी। नेक्स्ट, सर मैं एमबीबीएस और सर्जिकल रेजिडेंट हूँ, क्या इंटरव्यू में ऑनेस्ट हुआ जा सकता है? यार ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, आप अगर मुझे स्पेसिफिक सवाल बता दें तो जवाब देना आसान हो जाएगा, आपको गाइड करना ये एम्बिगुअस सा है। और अच्छा, ये मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन, वन आइड पर्सन इज नॉट डिसेबल्ड सर, मेडिकली वन आइड पर्सन?
में एलोकेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, दिस इज नॉट द रीजन। डिसेबल्ड कोटा भी होता है अलहदा से, तो वो कोटे में फिर जो है वो उसमें हो जाते हैं। हमारे बैचमेट्स, वी हैड अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी विद अस। एक कैंडिडेट थे जो दोनों आंखों से डिसेबल्ड थे, ठीक है जी। तो ही इज माय बैचमेट, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। तो वो डिसेबल्ड कोटा पे उनकी सिलेक्शन हुई हुई थी। तो ये आपका जो इश्यू है ये इसमें कवर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अच्छा जलील आपका हो गया है, फरहत आपका जवाब मैंने दे दिया है बच्चे। नेक्स्ट, इज फिजिक्स अ गुड ऑप्शनल? फिजिक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शनल। इसका मसला ये है कि अगर आप का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन इसमें है, तो आप इसको बिल्कुल फिर ऑप्ट करना चाहिए लाजमी तौर पे। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ एस्पिरेंट्स को कि आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, तो लाजमी वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। आपका आधी मेहनत जो है वो आपकी सेव हो जाती है इससे। ठीक है जी। और दूसरा ये कि आप उसमें इजीली शाइन आउट कर सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स को। तो कैन वी जस्ट ज्वाइन यू फॉर डेली 1 hour टेस्ट सेशन ओनली, दैट वुड बी टीचिंग, ओनली दैट यू वुड बी टीचिंग ईच डे? मुझे समझ नहीं है आपके सवाल की। जस्ट यू ज्वाइन फॉर डेली 1 hour टेस्ट सेशन, ओनली दैट यू वुड बी टीचिंग ईच डे। ये दिस इज ऑल अबाउट दैट इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड एवेल्यूशन प्रोग्राम। उसमें हम यही तो चीजें कर रहे होते हैं कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं, चीजें तैयार कर रहे हैं, टॉपिक लेक्चर्स ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं। तो ये तमाम उस चीजें उसके अंदर कवर्ड हैं। ऑल राइट। और अच्छा ये यूरोपियन इंडो पाक ये एड्रेस हो गया जी, ये मैंने आपको गुड सब्जेक्ट इन जियोग्राफी इन पीएमएस। अच्छा लास्ट ईयर की डीएमसीज मैंने सारी देखी हैं जिनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटली बच्चर किया गया उन कैंडिडेट्स को, जियोग्राफी सब्जेक्ट को। ये आजकल कमीशन के रडार पे है ये सब्जेक्ट। अ सेफ अप्रोच वुड बी कि आप फॉर द टाइम बीइंग इसको जो है अवॉइड करें, क्योंकि कीपिंग इन व्यू द लास्ट ईयर्स स्कोरिंग ट्रेंड ऑफ जियोग्राफी, आई हैव सीन ऑल द डीएमसीज। तो बहुत बुरे तरीके से उसने जो है वो इस सब्जेक्ट को टारगेट किया है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस अटेम्प्ट एट लीस्ट। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट है जी, सर हैविंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड शुड आई ऑप्ट फिजिक्स एज एन ऑप्शनल? अब देखिए इंजीनियरिंग में आपने ये पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, और किस हद तक पढ़ी है। आप उसका सिलेबस निकालिए, सिलेबस के आउटलाइन देखें कि आपने इंजीनियरिंग में वो तमाम चीजें पढ़ी हैं या नहीं। तो अगर वो आपने पढ़ी हुई हैं, ये ऑब्वियसली ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा एमबीबीएस का बैकग्राउंड है, तो मैं इस बारे में क्लूलेस हूँ कि आप उसमें फिजिक्स किस हद तक पढ़ाई जाती है। स्कोरिंग ट्रेंड वाइज ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। सर हाउ अबाउट फिलोसफी बोथ इन सीएसएस एंड पीएमएस? इट इज अ गुड स्कोरिंग, इट इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिलोसफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिस उसकी पास्ट डीएमसीज की रोशनी में अगर हम बात करें, तो फिलोसफी ने हमेशा अच्छा स्कोर दिया है। बल्कि एक दफा तो इसने 91 स्कोर भी दिया था, आई हैव सीन दैट डीएमसी एज वेल। अच्छा ये शुरू में ले जाता है चैट को। नेक्स्ट है जी, काइंडली गाइड दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर बोथ पीएमएस एंड सीएसएस। अच्छा इसमें यह है कि देखें, स्ट्रेटेजाइज करें चीज़ों को। एक उसमें कुछ टाइम फिर ये है जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस में जो मुख्तलिफ हैं उससे, उनको फिर अलहदा डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम उन सब्जेक्ट्स को भी दें। तो आपकी जो तैयारी है वो फिर इस तरीके से एक अच्छी रोबस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन होती जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक के ऊपर फोकस हो जाएंगे, एक ही तैयारी कर रहे हैं और दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी एलोकेशन नहीं होगी, ना ही आपकी तैयारी होगी, और बाय द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप नोवेयर। ठीक है जी। Sir, how to build critical thinking and critical analysis skills? Many qualifiers encourage smart working. So, how would you differentiate smart work for hard work in terms of प्रेपरेशन? अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग तो आपकी आती है उससे डाइवर्स रीडिंग से। आप जितना ज़्यादा डाइवर्स रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, तो आपको हम हमेशा कुछ ना कुछ
हर जगह से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपकी जो है वो इनलाइटनमेंट होती रहती है, आपका सोचने का होराइजन ब्रॉड होता रहता है। एक तो ये है कि डाइवर्स रीडिंग्स इज द आंसर फॉर इट। सेकेंडली, जब आप अखबार पढ़ते हैं ना डेली, ये जरूर हैबिट बनाइए कि एटलीस्ट 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अखबार को जरूर दीजिए। उसमें आपने अखबार पढ़नी कैसे होती है, आपने एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, आपने ओपिनियंस, जो ओपेड्स आती हैं अखबार के दरमियान वाला पेज डॉन का, वो पढ़ना है आपने। और आपने इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट जो नेशनल अफेयर्स हैं उसमें मेन हेडिंग्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो आपने देखनी है। जब आप देखिए, उसमें डॉक्टर मलिहा लोधी लिखती हैं, आमिर हुसैन राणा लिखते हैं, तौकीर हुसैन लिखते हैं, ठीक है। होता क्या है उसमें, तो आप जब उनका एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो आप उन्हीं की लाइन पे सोचना शुरू हो जाते हैं। वो एक और आपको एडिड एनालिसिस ऐड हो जाता है। आप इन एडिशन टू दैट, जो आपका अपना एक व्यू पॉइंट था उस सिचुएशन के ऊपर, आपका अपना एक स्टांस था, इस तरीके से आपका जो एनालिसिस है वो बिल्ड होता जाता है। ठीक है जी। मेरा एमफिल बॉटनी है, पर आई कुड नॉट मैनेज इट्स ह्यूज सिलेबस लास्ट टाइम। देखिए, आपका इसमें बॉटनी में एमफिल भी है, और मतलब मास्टर्स के बाद एमफिल आपने किया है 2 साल एक्स्ट्रा। और फिर भी अगर आपका जो सिलेबस आइडियली तो उसके साथ हो जाना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। और फिर आप ऐसे करें, आप सिलेबस निकालें जो कमीशन की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, अपने नोट्स देखें कि आपके क्या पॉइंट्स अभी भी मिसिंग हैं, और उस सिलेबस के मुताबिक जो है वो तैयारी करें, उस आउटलाइन के मुताबिक जो कमीशन ने दी हुई है। तो जो मिसिंग चीजें हैं उनके मुताबिक अपने नोट्स को अपडेट कर लें। ऑल राइट। आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, विच वन इज बेटर? अच्छा, ये इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट कि इनमें से कौन सा बेहतर है। अब आप दोनों जो आईआर हैं और पॉल साइंस, उनका सिलेबस खोलें, उनकी आउटलाइन देखें, सिलेबस आउटलाइन की, पास्ट पेपर्स देखें। उसके बाद अपना एप्टीट्यूड डिसाइड करें कि आपका एप्टीट्यूड किस साइड पे, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस साइड पे है, पॉलिटिकल साइंस में है या आईआर में है। एक जो मेजर डिफरेंस है वो मैं ये आपको बता देता हूँ। जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है जी। स्टैटिक नॉलेज है। नॉलेज दो तरह का होता है ना जी सीएसएस में, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक वो होता है जो मुसलसल चेंज हो रहा है। तो सी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका स्टैटिक नॉलेज है, वो चेंज नहीं होता। तो आपने बस वही तैयार करना है। जो आईआर है उसका जो पेपर 2 है, वो सारा का सारा होता है करंट अफेयर्स का पेपर। तो वो आपको डेली अपडेट करने होते हैं अपने नोट्स। उसका अच्छा एक फायदा भी ये है, वो फायदा ये है कि आपको फिर अलहदा से करंट अफेयर्स नहीं तैयार करना पड़ता। वो करंट अफेयर्स आपके साथ साथ तैयार होते रहते हैं, क्योंकि आईआर पेपर 2 इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ये जी इसका फायदा है। एक जो रिलेटिवली ड्रॉबैक कह लें आप, वो ये है कि अगर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स नहीं इतनी मजबूत, अगर आपका रट्टा मजबूत है, तो फिर आईआर इज नॉट योर कप ऑफ टी। फिर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा उसमें एक ये चीज है कि आईआर इज एनालिटिकल सब्जेक्ट, एनालिसिस बेस्ड। एग्जामिनर बाज का आपके दिए गए एनालिसिस के साथ, क्योंकि एग्जामिनर का अपना एक एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, या यूएस के जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर है उसको लेके, तो अगर आपका उसके साथ मैच नहीं करता जो एग्जामिनर के जहन में बात समाई हुई है, तो वो फिर आपको उस तरह नंबर नहीं देगा। जबकि पॉलिटिकल साइंस में ये चीज है कि जो प्लेटो ने कह दिया थ्योरी में अपनी, तो वो उसने कह दिया, उस पे एग्जामिनर भी इन अग्रीमेंट है, आप भी इन अग्रीमेंट है कि उसकी एक ही थ्योरी है, ठीक है। उसकी बहुत ज्यादा शेड्स नहीं है। तो ये मैंने आपको दो मेजर डिफरेंसेस बता दिए पॉलिटिकल साइंस में और आईआर में। स्कोरिंग ट्रेंड वाइज दोनों बेहतर हैं, दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं। आपने इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए अपने लिए एक सेफ चॉइस ले लेनी है कि मेरे लिए क्या सब बेहतर है। कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है तो आप कंप्यूटर की तरफ जाएं। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर में नहीं है तो आप कंप्यूटर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ट्रेंड वाइज इट इज रिलेटिवली स्टेबल सब्जेक्ट, ये अच्छा स्कोर दे देता है। ठीक है जी। अ, अब 1 मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। हाउ टू टैकल द एबिलिटी पोर्शन ऑफ जीएसए इफ समवन इज नॉट गुड एट मैथ्स और कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो हाउ टू, अच्छा इसमें ये है,
डॉक्टर साहब आप नाम नहीं आपका शो हो रहा तो इसकी प्रैक्टिस है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है वो, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उस मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करें बार बार। और डू नॉट मेक इट एन एक्सक्यूज कि आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है तो ये मुझसे नहीं होगा। मैंने अपनी सीएसएस की अटेम्प्ट में इसमें 80 स्कोर किया था जीएसए में। और मैंने मैथ के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट की थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो इसलिए मुझे आउट ऑफ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ा, आउट ऑफ द वे जाके। क्योंकि मैथ में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपको इट इज रिवार्डिंग, वो आपको पूरे के पूरे नंबर भी दे देता है। आई स्कोर्ड 80 मार्क्स इन जीएसए, इन सीएसएस। तो ये है कि इसको फिर आप अपनी कमजोरी ना बनने दें, इसके ऊपर काम करें, ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और मेक इट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेक इट योर स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां से आप इजीली नंबर ले सकते हैं। मैथ में नंबर आ जाते हैं, और जनरल साइंस में भी अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल किए हैं, तो 80 मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आप ये वाली एफर्ट करें, ड्यू एफर्ट पुट इन करें, तो अदरवाइज जो है वो नहीं आते। ऑल राइट जी। हाउ डिड यू मैनेज टू टेक द फर्स्ट पोजीशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? उसामा शाह पूछ रहे हैं। एंड व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर द अटेम्प्ट बिफोर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड? अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू टेक फर्स्ट पोजीशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? उसामा, रिग्रेस राइटिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस। कभी भी मैंने ये खुलासे, एकेडमी की जो किताबें हैं, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप जो है वो कभी ये जो एकेडमी की किताबें होती हैं इन पे रिलाई ना करें। मैंने अपनी पूरी तैयारी में कभी वो किताबें इस्तेमाल नहीं की। आई ऑलवेज वेंट फॉर द रिकमेंडेड रिसोर्सेज। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका मतलब मैं ये वैल्यूएशन कैसे करवा रहा होता हूँ वो और ये जो रिकमेंडेड रिसोर्सेज हैं वो यहीं से बता रहा होता हूँ कि मैंने ये चीज़ फलानी जगह से तैयार की थी। तो आप वहां से, ये टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपको पूरी किताब खंगालने की जरूरत नहीं है या अपने तौर पे तहकीक करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम टेस्टेड चीज है, मैंने वहां से तैयार किया था, वहां पे ये बहुत अच्छा दिया हुआ है टॉपिक, तो आप वहां से तैयार कर लें। आपकी आधी मेहनत जो है, जो वो टाइम सारा आपने जाया करना था अपनी तहकीक करने में, वो आपको एक पकी पकाई खीर मिल रही है। तो वाई नॉट वर्थ द एफर्ट? So I always consulted recommended resources. I consulted standard books, रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे जी। ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मार्कला पेपर्स, इपरी की जो ये रिसर्च आर्टिकल होते हैं, और आईएसएसआई के, ठीक है जी। द डिप्लोमेट, ये वाली चीजें, नंबर वन स्टैंडर्ड रेफरेंसेस, नंबर टू इज द रिग्रेस राइटिंग प्रैक्टिस। इसीलिए हम मैंने ये सेशन डिजाइन ही, मतलब आई वाज वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने ये शुरू किया था। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, क्योंकि मसला ये होता है कि आप लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब कश्मीर के ऊपर मैं, अगर आप लोगों से हम अगर डिबेट भी करें इसके ऊपर, कॉन्वर्सेशन करें, तो आप लोग बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, 3-3 घंटे की डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पेपर में 3 घंटे टाइम नहीं होगा एक सवाल के लिए। वहां पे हार्डली 32.5 मिनट टाइम होता है आपके पास, ठीक है, एक सवाल अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपने इतना अगर पढ़ा हुआ है, आपने उसे लिखा नहीं है, तो वो आपकी गेम खत्म है वहां पे। आप यू विल नॉट एंड अप एलोकेटिंग, और गॉड फॉरबिड आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कि आप तैयार जब आपका हो जाएगा पूरे दिन में, उसको हाथ से जरूर गुजारें। 1 घंटे की डेली की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसलिए मैं ये सेशन जो है, ये डिजाइन इसी तरीके से किया है कि आपकी तैयारी भी हो जाए, याद करने वाली चीजें भी, आपको रिकमेंडेड रिसोर्सेज स्टैंडर्ड बुक्स भी मिल जाएं, और आपकी रिटर्न प्रैक्टिस डेली की 1 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी हो। दिस इज समथिंग विच आई डिड इन माई प्रिपरेशन, एंड मे बी जो कि आपका बुनियादी तौर पर सवाल है कि आपकी पहली अटेम्प्ट में पहली पोजीशन कैसे आई, तो उसके पीछे कामयाबी का यही राज था, कंसल्टिंग स्टैंडर्ड रेफरेंसेस, और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना बाकी कैंडिडेट से। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मेरे हर एक सवाल में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हो जो बाकियों के ड्राफ्ट में ना हो, ठीक है। उस तरीके से मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट करूं बाकी कैंडिडेट से। और रिग्रेस राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने बहुत ज्यादा मॉक सॉल्व किए थे, बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो इसलिए मुझे कभी टाइम मैनेजमेंट का, अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं हुआ। जो बाकी कैंडिडेट्स को ये मसला होता है कि हमारा पेपर छूट गया और एग्जामिनर ने आके पेपर जो है, मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं 5 से 10 मिनट पहले पेपर अपना खत्म कर लूं, ताकि मैं वो 10 मिनट सेव करके पेपर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम कर सकूं, अंडरलाइन करके,
हेडिंग्स जो हैं उनको कैची बना के और मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके। सो आई ऑलवेज एंडेड अप सेविंग 5 to 10 मिनट्स बिफोर हैंड, जहां पे बच्चों का पेपर वैसे ही छूट जाता है, आखिरी क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट होता। सो ये वो कुछ चीजें हैं कामयाबी का राज जो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की करम के बाद और वालिदैन की दुआओं के बाद इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मदद दी। ठीक है जी। अच्छा 9:30 तक हम इसको कंक्लूड करते हैं। समी कह रही हैं डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन यू सर। समिया यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप कि आपका हमारे साथ स्टे जो है वो बहुत अच्छा होगा एंड यू विल इम्प्रूव अ लॉट इन माय सुपरविजन। ठीक है जी। और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जल्दी से 3 से 4 सवाल और ले लेते हैं, आप लोगों की क्वेरीज एड्रेस हो जाएं। सर इज 10 months इनफ ऑफ अ पर्सन हु स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच? ताज अनवर, बिल्कुल 10 महीने इनफ हैं जी, अगर इस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये दोनों अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम ये देखें आपके सामने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, ये कोई हवा में की हुई बात नहीं है कि हम 10 महीने में कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे या 6 माह में कवर कर लेंगे। ये कोई टॉल क्लेम्स नहीं है, आपके सामने मौजूद है डॉक्यूमेंट की शक्ल में कि यूं यूं हम वाकई कवर करेंगे। इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे करना चाहें तो भी आप ये आप कोऑर्डिनेटर को कहिएगा, वो आपको भिजवा देंगे, आप उस वक्त भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 10 माह में बहुत आसानी से तैयारी, अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, स्ट्रेटेजिक लेके चलते हैं चीजों को और अपनी तहकीक करने में टाइम जाया नहीं करते, बल्कि जो है वो रिलाय कर लेते हैं कि अगर आपको पहले से रिसोर्सेज के बारे में गाइड कर दिया जाए तो फिर आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है जी। आईफोन ये बार बार पूछे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शनल्स। देखें जो ऑप्शनल्स होते हैं ना, आप मुझसे बच्चे अगर ये सवाल पूछें कि मुझे ये ऑप्शनल्स मैंने फॉर एग्जांपल 10 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो सर आप इसको शॉर्टलिस्ट करके बता दें कि कौन से 5। अब 47 में से 5 आपके लिए मैं डिसाइड करूं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए तो आई डोंट नो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सो आई कैन नॉट डिसाइड फॉर यू। आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू या डायरेक्ट मुझसे वो रब्ता करना है सोशल मीडिया पे कि ये मैंने एक लिस्ट अपने लिए शॉर्ट लिस्ट की है, तो आप मुझे मजीद इसमें रहनुमाई कर दें, तो फिर हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है जी। स्कॉलरशिप फॉर दोस्त, उनके लिए जी स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया है, उन्होंने पेपर भी जमा करवा दिया एंट्री टेस्ट, और अभी कल मैं वही सारा दिन चेक कर रहा हूँ अतवार के रोज। तो और कल ही उनका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा कौन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। ठीक है जी। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। आई होप कि आप लोगों की बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, आपके एम्बिग्विटीज क्लियर हुई होंगी, और बहुत से ऐसे सवालात जो आपके जहन में थे वो एड्रेस हुए होंगे सेटिस्फैक्टरली, और आपको एक क्लियर कट रोड मैप मिल गया है कि अगले 10 माह में आपने अपनी तैयारी को कैसे लेके चलना है। इस 10 माह के दौरानिए को आपने ज़ाया नहीं करना टाइम को, और कैसे अगर आप चीज़ों को लेके चलें तो आप एक बहुत अच्छी खासी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि लाजमी नहीं कि आप ने तीसरी चौथी पांचवी अटेम्प्ट में जाके ही क्लियर करना है, आप उसको पहली अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है कि आप ना सिर्फ पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, बल्कि अगर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो तो आप पहली अटेम्प्ट में पोजीशन भी ले सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी, अ रियल लाइफ स्टोरी बिफोर यू, एन XYZ स्टूडेंट जस्ट डिड दैट। ठीक है, वो जो कोई भी हो, तो लाजमी नहीं आपने अपने 3 अटेम्प्ट ज़ाया ही करनी है या चौथी पांचवी अटेम्प्ट तक ही जाके आपने क्लियर करना है। चीज़ों को स्मार्टली लेके चलेंगे, अच्छे रिसोर्सेज कंसल्ट करेंगे, इस तरीके से अपने पास प्लानर बना लेंगे। जैसे मैंने आपके साथ वो ये तो मैंने आपके साथ मंथली प्लानर शेयर किया है ना जी, कि आपने देखें इस महीने में ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है, इस महीने में ये। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ डेली प्लानर शेयर किया कि आपने डेली ये टॉपिक ये दिन तैयार करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानर और रोड मैप के थ्रू चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो इजीली तैयारी हो सकती है 10वां में, और बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है जी। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये है कि 15 अप्रैल से इंशाल्लाह ताला हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी तैयारी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और जस्ट ज्वाइन दैट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये प्रेशियस मंथ्स हैं, अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो मे द डिवाइन पावर बी ऑन योर साइड, मे माय बेस्ट विशेस विद यू। अल्लाह हाफिज। सीधा 4 बार के अंदर 0 दे